मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वो रात बिताकर प्रातःकाल राजा की प्रेरणा से अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ एकत्रित हुए। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तथा श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित करके उसे जांच कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश भलीभांति सजाए हुए, भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह से आरोत्तरत गंगा यमुना के पवित्र संगम में लाया हुआ जल, सब वस्तु एकत्रित कर ली। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप, सरोवर, पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कावेरी नदियों के ऊपर की प्रभाव वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर, दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली गंडकी और सोनभद्रा, जिनके दूध के समान निर्मल जल भरता रहता है, उस सब से समस्त समुद्र से भी लाया हुआ जल वह संग्रह करके रखा गया। इनके अतिरिक्त दूध, दही, मधु, लावा, पुष्प, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज, दूध वाले वृक्षों से, पल्लवों से ढके हुए सोने के, चांदी के जलपूर्वक कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों से समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जड़ित उत्तम चवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत ऋषभ, श्वेत अश्व भी खड़े थे। सर्व प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले बंदी तथा अन्य मगध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमारे के अभिषेक की वैसा ही सामग्री साथ लेकर वो सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। राजा को द्वार पर न देखकर कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते। सूर्योदय हो गया और बुद्धिमान श्री राम के एवं राज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई। सब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे। उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र से वहाँ खड़े हुए उस समस्त भूपतियों के यहाँ बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं के ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों को कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से हैं? ऐसा कहकर जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतपुर में द्वार पर लौट आए। राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उनके भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर राजा के शयन ग्रह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच के केवल चिक का अंतर रह गया, खड़े हुए वो गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। ककुस्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि, इंद्र आपकी विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि विदा हो गई। अच्छा, कल पढ़ा था क्या अपन ने? जी, भगवती उनके पास जाते हैं, फिर राम जी को बुलाने के लिए भेजते हैं। ये पढ़ा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुरातन वृत्तांतों को ज्ञात सुत सुमंत्र मनुष्य के भीड़ से भरे उस अंतपुर का द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्ष में जा पहुंची, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्णों के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषण से अलंकृत बहुत से रुद्ध बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे।
सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने वाली इच्छा वाले सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सुपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र से शीघ्र जाकर कहे कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वो सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री रामचंद्र अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों को शीघ्र ही सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों को द्वारा दी गई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वही अंतपुर में बुलवा लिया। वही पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी की वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते थे और बिछुने युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। शत्रुओं का संताप देने वाले रघुनाथ जी श्री अंग में वाराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है। देवी सीता के उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही थी। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रांश से संयुक्त श्री रामचंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत्र से तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाला वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विराह काल के शयन के लिए आसन था। उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे। निश्चय मेरे अभिषेक के संबंध में कोई बात होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम एवं उदर एवं समर्थ कजरारे नेत्र वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई। वो महाराज हित चाहने वाली, उनकी अनुगामिनी, साथ ही मेरे भी भला चाहती, अतः वो महाराज को राज्य से अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कहे होंगे। सौभाग्य की बात है, महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे उनके मेरे अभिष्ट अर्थों को सिद्ध करने वाले सुमंत्र ही दूत बनाकर भेजा। जैसे वह अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्र वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करते हुए स्वामी के साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। उस समय बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। आप राजसू यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकाल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृगचर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग के श्रृंग धारण करने वाले हो। इस रूप में आपका दर्शन करते हुए आपकी सेवा में संलग्न हूँ, यही मेरी शुभ कामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल के बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाले सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी के द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़ खड़े थे। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर श्री मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उस सब ने मिलकर उसे संतुष्ट करके पुरुष से राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आरूढ़ स्वभाव वाले तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती। उनके स्थान की संकीर्णता नहीं थी।
वो विस्तृत तथा मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों को आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उनके उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्र द्वारे इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार अपनी सहज शोभा से प्रकाशित रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वो तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घरघर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ मंडल मेघ खंड के निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चवर लिए रथ पर बैठ गए। पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सब ओर से मनुष्य की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल का श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अंगूर से विभूषित हो खड़ग और धनुष्य धारण किए हुए सूर्य और मंगल शेषी मनुष्य बंदी आदि चल रहे। तदंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगा। महलों की खिड़कियों में बैठी हुए वस्त्र आभूषण से विभूषित वनिताएं और सब ओर से शत्रुदमन श्री राम पर ढेर सुंदर पुष्प बिखरे रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिका के और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदर युवतियां श्री राम का प्रिय करने वाली इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माताओं को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय आनंदित हो रही होगी। वे नारियां श्री राम के हृदय वल्लभा श्रीमंतिका सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी। उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठी हुई श्री रामचंद्र जी की प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवतियां स्त्रियों द्वारा कही गई ये सारी प्यारी बातें सुन रहे थे। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहां श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे। वो कहते, इस समय श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि ये सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए ये महान लाभ होगा। इनके राज्य होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा, किसी को कोई दुख नहीं हो, दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़े, चिंगारते हुए हाथियों ने जय जयकारा करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सुतों, वंशी विरुद्धा वाली बखाने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों त्रिमूल घोष के बीच उन बंदी आदि से पूजित और प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी के कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा। हथिनियों के मत वाले हाथियों के रथ और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ उनके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्य की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उनके दोनों पार्श्व भाग में प्रचुर रत्न से भरी हुई दुकानें थी। विक्रय योग्य बहुत से द्रव्य से ढेरे वही दिखाई देते थे। ये राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षोडश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच में चल रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अंगूर नामक धूप को सुगंधित छा रही। सब और असंख्य मनुष्य की भीड़ दिखाई देती। वो राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अंगूरों की सुगंध से व्याप्त हो रहा है। अच्छी श्रेणी के चंदनों को, अंगूर नामक धूप, उत्तम गंध द्रव्य, आलसी सन आदि से रेशमों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों से ढेर, अनबिंदु मोती, उत्तम स्फटिक रत्न, उस विस्तृत एवं उत्तम
राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पुष्प तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ उसके चौराई की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार, गंध द्रव्य से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम राजमार्ग में देखा। वो अपने सरहदों को मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वाद को सुनते और यथायोग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हिते से सुरत कहते, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, दादे और परदादे जिस पर चलते आए, आज उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हो आप सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वह आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ, श्री राम के राजा होने पर हम भी अधिक सुखी होंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख ले, यदि राजा राम का दर्शन कर ले, तो हम ये लोग के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या कहेंगे। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए, वो हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा, उनसे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सूर्योदय के मुख से निकली हुई तथा और कई अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाले सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़े चले जा रहे थे। श्री राम के और एक बार देखा और उन्हें देखते ही रह जाते। रघुनाथ जी दूर चले जाने पर भी कोई पुरुषोत्तम ओर से अपना मन या दृष्टि हटा नहीं पाता। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता, जैसे श्री राम नहीं देख लेते, वह समस्त लोगों में निंदित समझा जाता। स्वयं उसके अंतरात्मा उसे धिक्कार किए। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था में अनुरूप दया करते, इसलिए वो सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देवमार्ग, दैत्य वृक्ष तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल प्रासादी शिखरों अट्टालिका से सुशोभित था। उनके रत्नों से जालसे से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते और अपनी ऊंचाई से आकाश में भी लांघते हुए प्रतीत होते। ऐसे ग्रह से युक्त व श्रेष्ठ भवन भूतल पर इंद्र सदन के समान शोभा पाता। उस राजभवन के पास पहुंचकर अपने शोभा से प्रकाशित होने वाला राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महलों के 3 ड्योढ़ियों के घोड़े जूते हुए रथ से ही पार किया। 2 ड्योढ़ियों में से पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी ड्योढ़ियों से पार करके दशरथ नंदन श्री राम तथा आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंद मग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनको पुनः निकालने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता रहा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि कवि अयोध्या कांड सप्तदश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वो विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था, वो बड़े दयनीय दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने मिलित भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अंत वो श्री राम की ओर न तो देख सके, न उनसे कोई बात कर सके। राजा का ये अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू लिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। शोक और संताप से दुबले हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भर रहे थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंग मालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र शुद्ध हो उठा हो, सूर्य की राहु से ग्रस लिया हो, अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का कारण ये सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विशुद्ध हो गए।
पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे, आज ही ऐसा क्या बात हो गई जिस महाराज मुझे प्रसन्न होकर बोलते नहीं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते, आज मेरे और दृष्टिपात करके उन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचने पर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वो कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए। तुम ये बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों है। देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और अत्यंत दुखी हो रहे। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप, मानसिक अभिताप इन्हें पीड़ित तो नहीं कर रहा, क्योंकि मनुष्यों को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। प्रिय दर्शन भरत कुमार, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का कोई भी अमंगल नहीं हुआ है। महाराज, असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कोपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना नहीं चाहूँगा। मनुष्य जिनके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी उसके अनुकूल बर्ताव क्यों करेंगे। कहीं तुमने तो अभिमान या रोषक के कारण मेरे पिताजी और कोई कठोर बात तथा कह डाली। कारण मेरे पिताजी को कोई कठोर बात नहीं कही डाली जिसमें इनका मन दुखी हो गया। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण महाराज के मन में इतना विकार संताप है। इसकी कोई अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी रिढ़ाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली, राम, महाराज कुपित नहीं है, न इन्हें कोई कष्ट हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कहीं नहीं पा रहे। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया, अब ये दूसरे गवार मनुष्य की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं, अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा कर रहे। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा तो न हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को छोड़ दे। जैसे भी इसका सत्य का पालन हो वैसे ही तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहता है वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात तुमसे कहूँगी। यदि राजा की बात कही हुई तुम्हारे कानों में पड़कर कहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी है, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए देवी, राजा को भी जो अभिष्ट है वो बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम 2 तरह की बात नहीं करता है। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ कर दिए। रघुनंदन,
पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंधे गए। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उसके प्रसन्न होकर मुझे इन्होंने 2 वर दिए थे। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से ये याचना की, भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वर ये मांगा कि तुम्हें आज ही दंडका अरण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो, अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो मेरी ये बात सुन ले। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की, उनके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन के लिए प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए ये अभिषेक का सामान जुटाया, वो सब के द्वारा ये भरत का अभिषेक किया जाए, और तुम अभिषेक को त्याग कर 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश के इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई घोड़े तथा रथों से व्याध भरत शासन करे। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने में तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे। इस शोक से इनका मुख सूख गया और ये इन्हें तुम्हारी ओर देखने के साहस नहीं होगा। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो, इनके महान सत्य की रक्षा करे, इस नरेश के संकट से उबार लो। कह इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यतीत हो उठे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्रन। श्री राम व्यतीत नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चिर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय ही चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी है, गुरु पिता कृतज्ञ, इनकी आज्ञा होने पर मैं कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। किंतु मेरे मन में एक ही हार्दिक दुख अधिक जल रहा है। स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्तियों को भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे, वो भी तुम्हारे प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाए। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। श्री राम की बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें विश्वास हो गया वो उनको चले जाएंगे, अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वो बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य आएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते, ये कोई विचारणीय बात नहीं है। इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वो मूर्छित हो उस
स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बिठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोटें खाए हुए घोड़े की भांति से शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले उठे। अनार्या कैकेयी उस अप्रिय एवं दारुण वचनों को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वो कैकेयी से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैं भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिता का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उनसे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि तुम्हारे ही कहने से 14 वर्ष तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता कि तुम मुझसे कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहे, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। शोक से आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ का तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करते हुए भवन से निकल गए। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उन अंतपुर में बाहर निकलकर श्री राम अपने सरोदर से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों से आंसू भरकर चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मन में वो बहुत अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया। अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई सामग्री प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम महती शोभा से कोई अंतर न पड़ सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण हो, उसी स शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। वो वन में जाने की उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे। तभी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई धिक्कार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर क्षेत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाई जाने वाली के सुसज्जित चवर भी रोक दिए। रथ को लौटाकर स्वजन तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुखों को वह मनी मन दबाकर इंद्रियों के काबू में करके ये अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाभव श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे तेज का परित्याग नहीं करता। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुरवाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुखों को मनी मन धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर हितैषी सौरभ प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यह अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 19 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान। उधर
पुरुष श्री राम हाथ जोड़े हुए जो ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे तो ही अंतपुर में रहने वाली राज महिला का महान अंतर्नाद प्रकट हुआ। वो कह रही थी, हाय जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर में आवश्यक कार्य में स्वतः ही संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सारे रक्षक थे, वो श्री राम आज वन को चले जाएंगे। रघुनाथ की जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही हमारे साथ भी करते हैं। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बात नहीं बोलते थे, जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे। श्री राम आज यहाँ से वन चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है, हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। तभी से तो समस्त प्राणियों के जीवन धारा श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछुड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। अंतपुर भयंकर अंतर्नाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त तो लज्जा के मारे बिछोने में अपने छिपा लिया। उधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांसें खींचते हुए लक्ष्मण के साथ माता ने अंतपुर गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुषों को बैठा हुआ देख दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब विजय वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकारा करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वह दूसरे के पहुंचे तब उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत सी वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके रामचंद्र जी तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे तब उन्हें द्वार रक्षक के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों का बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम की बधाई देकर स्त्रियों के तत्काल महल से भीतर प्रवेश किया। तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त वो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वो रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्र उच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतपुर में प्रवेश करके वह माता को देखा, वह अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन को देखा तो वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई, दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद मावा, खीर, खिचड़ी, सुमिदा भरे हुए कलश व सब वहाँ दुष्ट गोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थे। वो व्रत के अनुष्ठान से दुर्लभ हो गई और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्रों को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। रघुनाथ जी के निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया। माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र से पुत्र स्नेहवश प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध, महात्मा, राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वो धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। ये कहकर माता ने उन्हें बैठाने के लिए आसन दिया और भोजन करने के लिए नियंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने का उद्यत हुए। वो स्वभाव से विनयशील थे। माता के गौरव से उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें दंडकारण्य में प्रस्थान करना था। वो उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ
उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। तथापि कहूँगा, अब मैं ये दंडकारण्य में जाऊँगा, अतः बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए एक कुश की चटाई पर बैठने का समय आया। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों को जीवित निर्वाह करता हुआ 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज, युवराज का पद भरत को दे रहे, मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे, अतः 14 वर्ष तक निर्जय वन में रहूंगा। जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवित निर्वाह करता रहूंगा। ये अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगनाएं भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो आज दुखी भोगने के योग्य नहीं है, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कंदवली भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी हुई देख श्री राम को हाथ का सहारा लेकर उठाया। जैसे घोड़ी पहले की बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो, थकावट दूर करने के लिए धरती पर लौट पीट कर उठी हो, उसी प्रकार उठी हुई कौशल्या के समस्त अंगों के धूल लिपट गई और वह अत्यंत दीन दशा में पहुंच गई। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनको अंगों को धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था, उसके योग्य थी, परंतु उस समय वो दुख से कातर उठी। उन्होंने लक्ष्मण से सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न होता तो मुझे एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसमें मन में यह संताप बना रहता कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण का सुख प्राप्त होना चाहिए, वो मुझे पहले कभी देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी, इस आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपने बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौत के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़े। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा उसका कभी अंत नहीं था। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौत से तिरस्कृत रही, फिर उन्होंने तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति के ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली, कभी प्यार सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कई की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती जानती थी। जो कोई मेरे सेवा में रहता था, मेरे अनुसरण करता था, वो भी कई बेटे को देखकर चुप हो जाती और मुझसे बात नहीं करती। बेटा, इस दुर्गति में पढ़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव से आकर कटु वचन बोलने वाले उस कई के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन स्वरूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाई चली आ रही थी, अब मेरा दुख दूर हो गया। राघव, इस बुढ़ापे में इस सौत का तिरस्कार होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को बिना मैं दुखिनी, दयनीय और जीवन नृत्य से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि मुझे इस देश से निकाल ही दी जाना, मुझ भाग्यहीन के बराबर उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारे इतने कष्ट से पालन पोषण किया। मैं समझती हूँ निश्चय ही ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है। तुम्हारे
बिच्छुओं की बात सुनकर भी वर्षा काल के नतुन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं गई। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं हो, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मुर्गी को सिंह जबरदस्ती से उठा ले जाता, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे के बना हुआ है, पृथ्वी पर पड़ने पर भी जो फटता नहीं, न टूट टूट के हो जाता। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर को भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। निश्चय मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। सबसे अधिक दुखों की बात तो यह है, पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए हुए व्रत दान संयम सबसे व्यर्थ हो गए। मैंने संतान के हित कामना से जो तप किया, वो भी ऊपर से बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय के अपनी इच्छा से अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर सुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवित क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गो दुर्बल होने पर भी अपने बछड़ों के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूंगी। आने वाले भारी दुखों को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख पड़ती है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 20 सर्ग संपूर्णम सियावर।